ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान आज आला सतही वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नूर खान एयरबेस चकलाला पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। ईरानी सदर पाकिस्तान की कौमी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को कामयाब बनाने पर पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के मौका पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम, रेड जोन की हदूद में कायम सरकारी दफातर जुज़वी तौर पर वर्क फ्राम होम करेंगे। इस्लामाबाद में ट्रेस मेट्रो बस सर्विस और फैज़ाबाद बस स्टैंड बंद रहेगा। विफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम केसेस की समाअतें मनसूख। विफाकी दारुल-हुकूमत में पाकिस्तानी और ईरानी परचमों की बहार। रेड जोन में कायदीन के पोर्ट्रेट और खैर मकदमी बैनर्स भी अवेजा। ईरान ने मुआहदे की पाबंदी ना की तो जो ज़रूरी हुआ करूंगा। सदर ट्रंप की धमकी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब तक ईरान अमेरिका का एहतराम करता रहेगा तो कोई मुश्किल या तनाज़ा पैदा नहीं होगा। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और देखेंगे कि मामलात कैसे चलते हैं। सब जानते हैं कि ईरान हथियारों के मुआयने पर रजामंद हो जाएगा। आबनाए हरमज़ मुकम्मल तौर पर खुली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। अमरीकी किसानों से अशिया खुरनोश की खरीदारी के लिए ईरान को मुंजमद फंड जारी किए जाएंगे। नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि ईरान के मुंजमद फंड्स फिलहाल बहाल नहीं होंगे। मुंजमद असासों की बहाली से कबल अहम मसाइल का हल निकालना जरूरी है। यकीनी बनाएंगे कि ईरान के मुंजमद फंड्स का गलत इस्तेमाल न हो। ईरान को IAEA के मुआयनाकारों को रसाई देना होगी। 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों के इजरा में बड़ी पेशरफ्त। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाकर गालिबाफ कहते हैं, आबनाए हरमज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त पर राब्ते का निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक हुआ। इक़दाम का मकसद किसी भी किस्म के तसादुम या कशीदगी से बचना है। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात की बुनियाद पर लबनान की इराक़ी सालमियत और खुद पर इत्तफाक किया। इसराइल किसी सूरत मुआहदे का पाबंद नहीं होना चाहता, वो काम खराब करने की कोशिश में है। बाकर कालिबाफ और अब्बास अरागची ओमान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, आबनाए हरमज़ से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। ईरान यूरेनियम बाहर भेजने की बजाय इसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। न्यूक्लियर फाइल मुंजमद असासों लबनान पर 3 टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स काम करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू। कहा, आबनाए हरमज़ से 60 रोज़ तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकते हैं। जहाज़ों को सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस नहीं फीस देना होगी। मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त हो सकता है, मगर हतमी मुआहदा काबिल हुसूल है। डील में कोई मनफी नुक्ता नहीं। सदर ट्रंप ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात की ज़ाती तौर पर रहनुमाई की। सऊदी अरब, कतर, मिस्र और अमारात सालसी के अमल को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला नतीजा। अमरीका ने ईरान को खाम तेल की पैदावार, तरसील और फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। 60 दिन का जनरल लाइसेंस जारी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरान को खाम तेल की तरसील और फ़रोख्त की इजाज़त 21 अगस्त 2026 तक होगी। लाइसेंस के तहत ईरानी खाम तेल पेट्रोलियम मसनूआत की अमरीका में दरामदात की इजाज़त भी होगी। ईरानी अहदेदार का कहना है कि ईरान का अमरीका को तेल फ़रोख्त करने का कोई मनसूबा नहीं। हमारे तेल के अहम खरीदार एशियाई ममालिक और खुसूसन चीन है। अमरीका के ईरान से मुतल्लिक़ इब्तिदाई मुआहदे पर खलीजी ममालिक को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से खलीजी ममालिक का दौरा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन जाएंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो खलीजी हुकाम से मुफाहमती यादाश्त और आबनाए हरमज़ से मुतल्लिक़ बातचीत करेंगे। बहरीन में खलीज ताआवुन कौंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी। माली साल 2026-27 के विफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मालियाती बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी बजट मंजूरी के मौका पर मौजूद होंगे। तमाम हुकूमती अरकान को ऐवान में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। अपोजिशन मालियाती बिल की मुखालिफत करेगी। जाली रसीद नहीं, असल टैक्स। पंजाब में टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत का मैरिज हॉल, मार्किस और फार्म हाउसेज और फूड चेन्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। रेस्टोरेंट्स में कैश वसूली की बजाय डिजिटल पेमेंट लाजमी करने पर गौर। वज़ीर आला मरियम नवाज का टैक्स वसूली और सेक्टरल मैपिंग की हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पंजाब रेवन्यू से मुतल्लिक़ इजलास। माली साल 2026-27 के लिए 528 अरब रुपये का रेवन्यू हदफ मुकर्रर। अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान की बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब। इमरान नदीम स्पीकर और मलिक कफ़ायतुर रहमान डिप्टी स्पीकर बन गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। इंतखाब के मुस्बत सियासी माहौल में इनेकाद पर तमाम सियासी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, नए मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात अवामी एतमाद का इज़हार और पार्लिमानी और जमहूरी अक़दार की कामयाबी है।
गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात और अवामी फलाह अव्वलीन तरजीह होगी। नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की APN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, सियासी हम आहंगी से तरक्की और इस्तेहकाम की नई राहें खुलेंगी। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम 7 दहाइयों से आईनी शनाख्त और हुकूक के मुंतज़िर हैं। अहम मामलात विफाकी सतह पर उठाए जाएंगे। आज़ाद अरकान ने अपनी सियासी सोच और अवामी मैंडेट की बुनियाद पर फैसले किए। मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वज़ीर बहरी अमूर से गवर्नर सिंध की मुलाकात। समंदरी आलूदगी और साहली तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। जुनैद अनवर ने कहा, समंदरी आलूदगी माहीगीरी और साहली मईशत के लिए बड़ा खतरा है। मैंग्रोव्स और साहली हयातियाती तनूँ के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो देना होगी।